मैं संजय ठाकुर योग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ दिल्ली के भारत मंडपम में, जहाँ विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। इस पुस्तक मेला में पूरे विश्व से 35 देशों से पब्लिकेशंस अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। इसी बीच अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा रचित जो साहित्य है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनकी स्टॉल के सामने हम बाहर खड़े हैं। यहाँ स्वाध्याय प्रेमी बहुत आए हुए हैं, कुछ विद्यार्थी आए हुए हैं और अपने अपने स्टॉल में वो देख रहे हैं और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मैं इनसे अपनी बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम प्रतीक वशिष्ठ है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ और फिलहाल मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना हिंदी परास्नातक की तैयारी कर रहा हूँ और नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, रहने वाला गोरखपुर का हूँ। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य ऐसा कुछ है नहीं, वैसे मेरा नेट जेआरएफ करके प्रोफेसरी करना ही है, लेक्चरशिप में जाना है, हाँ, शिक्षा जगत में ही आगे बढ़ना है आपको। आप अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, संकट का समय चल रहा है, पूरे विश्व में युद्ध का वातावरण बना हुआ है। एक जो शक्तिशाली राष्ट्र है, जो कमज़ोर थोड़ा राष्ट्र है, उस पर दबाव बना रहे हैं। आप अपने भारत में भी देख रहे हैं, आस पड़ोस में भी देख रहे हैं। आपका केस में चिंतन क्या कहता है आपका? मेरा तो चिंतन नहीं कहता, जब भी कोई स्थिति पे पहुंचता कि वो हायर सुप्रीम पावर पे पहुंच जाता तो एक ना एक बार कुछ सोचता है कि हाँ मैं दबा दूँ सामने वालों को, मेरा ही वर्चस्व हमेशा रहना चाहिए। अब जैसे कि फ़िलहाल में देखा, हमने अमेरिका को देखा, अगर आपकी थाली में थोड़ा सा कटोरी में सब्जी है, उसमें सब्जी में तेल ज़्यादा पड़ जाए तो अमेरिका वहाँ पर भी अटैक कर देगा कि हाँ भाई तेल मिल गया हमें। तो इसलिए वेनेजुएला पे भी जो उसने अटैक किया, अब कोई सेंस नहीं बन रहा किस बात पर कर रहे हैं। इसी तरह से ईरान में चल रहा है, ईरान में भी अब अमेरिका की देख लीजिए, अब अफगानिस्तान में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, अमेरिका या फिर कोई बड़ा राष्ट्र है वो दबाने की कोशिश तो करता ही है। अब बांग्लादेश में भी चाहे इंडिया करना चाहता, लेकिन इंडिया कोई ऐसी सुपर पावर तो है नहीं कि वो बांग्लादेश में कुछ कर देगा या पाकिस्तान में कुछ कर देगा। उसे पता है कि चाइना आ जाएगा और रशिया के भी खुलकर सपोर्ट नहीं कर पा रहा इंडिया। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो बड़े बड़े देश हैं, इसमें जो विचार उनके मन में आ रहे हैं, ये दुर्बुद्धि कहलाएगी या सद्बुद्धि कहलाएगी उनके लिए तो सद्बुद्धि है, उनके लिए तो काम कर रहा है। लेकिन अब जो दूसरे देश है उनके आपके हिसाब से क्या है वो? अब मेरे हिसाब से तो उनका फ़ायदा है, साफ सीधी बात बताऊँ। नहीं, आपकी नज़र में क्या गलत है कि सही है? क्या होना चाहिए ऐसा? मेरे हिसाब से तो गलत ही है। आप कुछ भी देख लीजिए, चाहे इजराइल फलस्तीन को भी देख सकते हैं। अब मैं तो किसी का सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एकदम धरातल पे तो नहीं जानता किसी को भी कौन सही है, लेकिन जितना भी जानता हूँ उस हिसाब से तो इजराइल भी एक तरह से उसकी सीमा को पार कर चुका है। फलस्तीन की सीमा को तो उसने ध्वस्त करा है ना। उसने कोई ये तो नहीं बोला कि हम आपकी अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं या अपनी ज़मीन ले रहे हैं। भारत की धरती से आप हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम बात करते हैं, तो इस सोच के हिसाब से क्या होना चाहिए? उसके हिसाब से तो अभी तो युद्ध जितने हो रहे हैं उन्हें रुक जाना चाहिए और आगे मतलब ऐसा कुछ ऐसे विचार कहाँ से मिलेंगे उन लोगों को? कहाँ मिलेगा? इतने सारे आज विश्व पुस्तक मेला में पुस्तकों की भंडार लगी हुई है। ऐसे विचार आपको हमें वो कौन सी पुस्तक से मिलेगी ताकि हम सद्बुद्धि की राह पे पहुँचे और ऐसे विचार आए ताकि हम पूरे विश्व में शांति स्थापित कर पाएँ? आपके मन में क्या विचार आता है? मुझे लगता है कि कोई पुस्तक पढ़ने वाला व्यक्ति है तो उसके दिमाग में तो कभी ऐसा आएगा ही नहीं कि उसे लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है किसी से भी। क्योंकि आप रसिया का भी देखेंगे ना, रसिया में भी कई फ्योदर दोस्तोयेव्स्की आए थे या फिर लियो टॉल्स्टॉय आए थे, उन्होंने कभी ऐसी मार धाड़ वाली किताबें तो लिखी नहीं थी कि उन्हें मार धाड़ करनी है। और जबकि वो ऐसे टाइम पे आए थे जब रसिया भी कोई ऐसी सुपर पावर नहीं था, वो ठीक ठाक स्थिति में था, जहाँ पर उन्होंने प्रेम की कहानी लिखी है। आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या? भारतीय संस्कृति में जो वेद पुराण उपनिषद और जो गीता कही गई है, गीता कहा जाता है लाइफ मैनुअल है, इसमें सारी समस्याओं का हल पाया जाता है। तो आपकी नज़र में क्या है भारतीय संस्कृति में जो साहित्य है? मुझे तो लगता है कि अगर हम गीता जैसी है, गीता मतलब बताती है कि हमें अगर धर्म है, धर्म का पहले तो मतलब समझना चाहिए लोगों को कि धर्म है क्या। लोग सीधा सोच लेते कि हिंदू है मुस्लिम है तो धर्म बन गया, लेकिन पहले तो हमें समझना चाहिए धर्म क्या है। और धर्म हो गया है फिर किसी भी विषय पे तो लड़ना ही सबसे बड़ी भूल है कि हम किसी देखा देखी लड़ाई कर रहे हैं। तो जैसे गीता है या फिर वेद पुराण है या फिर भारतीय संस्कृति को सबसे मैं मानता हूँ कि भारतीय संस्कृति कभी नहीं बोलती हाँ हमें लड़ाई करनी चाहिए फिर कुछ करना चाहिए। हमें हमेशा एकता की बात करते। चाहे 1947 में जब बंटवारा भी हुआ था तो धर्म के आधार पर किया गया था कि मुसलमान चले जाएँ और हिंदुस्तान में जो हिंदू है रह जाए, लेकिन हमने कहा था कि जो रहना चाहता रह सकता है, हमें ये नहीं कह रहे कि हिंदू ही रहेंगे यहाँ पर। तो भारत संस्कृति तो है ही हमेशा से ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि हमें धीरे धीरे से जो हमारे धर्म है, वेद हैं, इन्हें इंग्लिश में जिस तरह ट्रांसलेशन होना चाहिए और रीजनल लैंग्वेज हो गया फिर जो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो भी भारत आज वर्तमान में समस्याएं हैं उसका यदि हमें समाधान ढूंढना है तो हमें सद साहित्य में ढूंढना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। अब बात निकल करके आ रही युवाओं का जो जेनजी
के माध्यम से हम कुछ विचारों को जानना चाह रहे थे। तो विचार क्रांति अभियान के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को पुरस्कृत कर सकते हैं और पुरस्कृत मस्तिष्क की ही अच्छी सोच पैदा करके हम विश्व में शांति लाने में सक्षम हो पाएंगे। आज युवा आगे आ रहे हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। यदि हमें विश्व में शांति चाहिए तो हमें सद साहित्य, सद विचार, सद चिंतन की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। प्रणाम। धन्यवाद।